जिसको लूटने का जुगाड़ नहीं लग रहा वही दुखी है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन मंत्री बनवाए हैं। वो निबंधन मंत्री जब थे, आप शराब मंत्री थे, तो उस समय में 7100 इनको टारगेट 7100 करोड़ रुपया टारगेट दिया गया था, लेकिन ये 7600 करोड़ रुपया का टारगेट अपना पूरा किए। इसमें भी अच्छा ये काम करेंगे। बिहार में सम्राट सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे आए हैं जिनसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम लोग सोनबरसा में हैं, जो सहरसा जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है, प्रखंड है, और सोनबरसा से ही विधायक है रत्नेश सादा जी, जिन्हें बिहार सरकार में आपदा मंत्री बनाया गया है। सम्राट सरकार में आपदा मंत्री का जो प्रभार है वो रत्नेश सादा जी को मिला है। उनके कट्टर सपोर्टर और जदयू कार्यकर्ता मुकेश झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितनी उम्मीद करते हैं, पिछले बार भी जब रत्नेश जी मंत्री थे तो बहुत सारा काम इस क्षेत्र में हुआ है, और विधायक के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात पहले भी दी है। अभी कैसा आप लोग उम्मीद करते हैं? हमने देखा था कि जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, उसके बाद आप रत्नेश जी को बधाई देने पहुंचे। लोग काफी नियरेस्ट मानते हैं आपको, रत्नेश जी के। तो इस बार क्या आपदा को लेकर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत लोग उम्मीद करते हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा कार्यकाल? तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन मंत्री बनवाए हैं। क्षेत्र का तो विकास होने करेगा जी। मंत्री बनने से यह होता है कि कहीं काम हमारे क्षेत्र का नहीं अटकता है, या कहीं बिहार का नहीं अटकता है। और स्पेशल मान लीजिए जैसे थोड़ा सा भी काम होता है तो फोन पर ही अति हो जाता है, काम हो जाता है। लगातार निगरानी भी बना रहता है। कोई कहीं कुछ करता है, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में हमको लगता है 10 ठो जो है मृत बच्चा उच्चा मरा है पानी में डूब कर के, वो एक्सीडेंट से अभी तक उसका कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब उम्मीद हो गया है जो हमको जल्द से जल्द लोग का मुआवजा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो लोग आपदा के लिए जो राहत की बात थी, चाहे आप कह सकते हैं जो राशि दी जाती है मृत्यु उपरांत, या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे होने वाली जो भरपाई है सरकार करती है, तो उससे अब सोनबरसा के लोग जो परेशान थे, या आसपास के लोग जो परेशान रहते थे, सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते थे, अब उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय नेता उनके आपदा मंत्री बने हैं। लगता है बढ़िया एक कार्यकाल उनका रहेगा रत्नेश जी की। जैसे शराब मंत्री जब वो थे और मद निषेध का जिस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, उसी तरह ये कार्यकाल भी आपको लगता है सफल रहने वाला है? वो निबंधन मंत्री जब थे, आप शराब मंत्री थे, तो उस समय में 7100 इनको टारगेट 7100 करोड़ रुपया टारगेट दिया गया था, लेकिन ये 7600 करोड़ रुपया का टारगेट अपना पूरा किए। इसमें भी अच्छा ये काम करेंगे। आपदा तो है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, आगजनी है, किसी तरह का आपदा होता है। उसी दिन हुआ 7 आदमी मर गया वहाँ पटना में या पूरा बिहार में, तो 4-4 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी मुआवजा घोषणा किए देने का। तो इस तरह का काम होते रहेगा, काम नहीं रुकेगा, किन्हीं का काम नहीं रुकेगा। अब थोड़ा सा आते हैं लगमा पंचायत पर। मुकेश जी एक उभरते हुए चेहरे, और कुल मिलाकर जो कार्यक्रम आपके देखते हैं, यहाँ के लोग या हम लोगों के पास भी जो आपके सोशल मीडिया से यहाँ के लोगों की जुबानी आती है, लगातार काम कर रहे हैं। पीछे आप लोगों ने निःशुल्क चश्मा वितरण, आई चेकअप कैंप लगाया था, उससे पहले कंबल वितरण हो या प्रोत्साहन हो स्टूडेंट का, ये सब लगातार निरंतर करते जा रहे हैं। ये प्रेरणा, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले बन जाए उसके बाद करेंगे, आप बनने से पहले कर लेते हैं सब चीज़ों को, कैसे प्रेरणा ये मिल रही है? ये पहले करके दिखा दीजिए जनता को जो हम ये काम कर सकते हैं। अरे लूटने वाला तो एकदम सोच रहा है जो हम किस तरह जो सत्ता पर काबिज हो, लूट ले, लूट करके एकदम पूरा शीश महल खड़ा कर दे। लेकिन हमको तो वो इच्छा नहीं है लूटने का। हमको तो सिर्फ है जो जनता का कहां से कहां तक हम लास्ट व्यक्ति तक मेरा काम को पहुंचाना है। अब जाकर के कहीं पर पूछ लीजिए, महादलित टोला में पूछ लीजिए, वहां पर हम भी जाकर पूछते हैं आपको क्या दिक्कत है, जहां पूछिएगा वहां पर जाकर के पूछ सकते हैं।
हम पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, उसको हम हर संभव मदद पहुंचाने का कोशिश करते हैं। यहाँ तो बोलने का विधायक भी नहीं बनने दे रहा था कोई, बहुत आदमी बोल रहा था जो 40,000 से हराएंगे, उसके बाद बोल रहा था इसको जो है ये कैसे बन जाएगा मंत्री, इसके लिए जो है अभियान चलाया गया। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी अपने व्यक्ति आ गए उनके, तो हो सकता है धांधली भी हो जाए। क्या धांधली होगा? प्रजातंत्र में धांधली होता है? ये दिमाग का, जिसके दिमाग में फितूर हो जाता है ना सवार, वही चीज बोलता रहता है। राक्षसी प्रवृत्ति का ऐसा आदमी बोलता है। एक चीज और है झा साहब, सम्राट सरकार में देख रहे हैं लगातार क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत बृहद पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, और आपका जो क्षेत्र है, आपके पंचायत स्तर पे या प्रखंड स्तर पे, विधानसभा स्तर पे थोड़ा क्राइम और थोड़ी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि उन सब के लिए क्या आप अपील करेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं? प्रशासन से अपील है वो अपना काम करे, जहाँ जो संभव मदद होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। मतलब गांव की जनता खुश है सरकार से जो कार्रवाई एकदम खुश है। जिसको लूटने का जुगाड़ नहीं लग रहा है वही दुखी है। जो दलाल टाइप का नेता है उसी को दिक्कत हो रहा है, और आम जनता को किसी चीज से मतलब नहीं है। आम जनता को तो सब कुछ मिल ही रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत दिन से हम बात करते हैं आपसे, पूरा कॉन्फिडेंस होते हैं आपके, लोग कह रहा है कि इस बार जीतेंगे, आप कह रहे हैं कि अभी से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, रणभूमि बनाया जा रहा है। अब लगमा में बैठ के कुछ लोग रणभूमि बनाना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से मुकेश झा जी को, जिसको उत्तराधिकारी कहते हैं कुंदन जी का, उनको रोका जाए। तो उस रणभूमि को पार पाने की शक्ति मुकेश झा जी में कहाँ से आती है, और इस बार क्या लगता है आपको कितना वोट से जीतने? देखिए, बजरंगबली का कृपा है। यहाँ का जनता का जो है, लगमा पंचायत का जनता जो अगर मेरे पर खरा अपेक्षा अगर हमसे करेगी तो मैं इस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा, वो मैं दिखा दिया हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल से लगातार 1.5 साल से दिखा दिया हूँ। मुझे तो कोई फंड नहीं है, मुखिया जी अपना जो है काम कर ही रहे हैं। मैं जहाँ तक संभव हो रहा है वहाँ पर काम कर रहा हूँ। जैसे कंबल वितरण है, जहाँ अगर गड्ढा उड्ढा ईंट का व्यवस्था कर देते हैं, कहीं कोई शादी विवाह समारोह होता है हम वहाँ पर पहुँच कर, जो होता है जहाँ तक होता है हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर देते हैं, जिससे कुछ उसका हम पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ भार हल्का, कुछ राहत हम भार हल्का कर देते हैं। बोलने के लिए तो यहाँ पर बोलता है जो हम ये कर देंगे। अरे सबका कार्यकाल देखा हुआ है, हम तो सबका कार्यकाल देखे हैं, ये कौन कौन क्या क्या है। 200 रुपया एकदम वृद्धा पेंशन में, यहाँ पर 1 पैसा का हम बंद करवा दिए हैं किसी को। वही ब्रोकर सबको खल रहा है। अभी 1200 जैसे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ, अभी 10,000 20,000 करके लेता है, तो करोड़ों रुपया कमा करके इस जेब में रखता, दिन में रखता, रात में आप देखते कहीं रोड पर घोलता हुआ मिलता। यही सब होता है। ये सब नहीं हो रहा है, बस सबको एकदम पेट में खुजली हो रहा है सबको। चुनाव इस बार कहा जा रहा है खेलन बाबा लड़ेंगे। अब जो लड़े उसके लिए हम खेलन बाबा लड़े कि कोई तो 16 से केस में लड़कर दिखा दिए जो क्या किए हैं। अभी तो देखे होंगे क्या क्या किए हैं, कितना काम किए हैं। हम तो मात्र 1.5 साल से अपने जुगाड़ से जो हो रहा है हम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस समय जो फंड था उसका सही इम्प्लीमेंट हमने किया, और विकास जहाँ जहाँ कम दिखता है पर सरकार पैसा देती है उतना तभी न काम कर पाते। आप तो कह रहे हैं कि 1.5 साल से आप कर रहे हैं। उसी समय में पैसा बहुत था, इस बार तो कुछ नहीं था। इतना था पैसा, जहाँ का जनता उपेक्षित थी, जैसे डुमरा में कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पर काम हुआ है। जैसे सिरही में काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। अभी हम तो देखते हैं ऐसा महादलित है जिसका सड़क के नीचे में घर बना हुआ है। अगर हम आगे आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले उसको जो है व्यवस्था कराएंगे रहने का। उसका घर सड़क से नीचे देखिए ऐसे लुढ़का हुआ है, उस सब देखिएगा तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। अभी भी बहुत लोग जो है वो जरूरत की चीज़ों से भी वंचित हैं।
आवास भले ही आपने कहा कि 1200 सेंक्शन हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी हैं जो छूटे हुए हैं। तो क्या प्राथमिकता आप लिए हुए हैं, लोगों से क्या मैसेज और संदेश दे रहे हैं? 5 साल में कर लीजिएगा ये सब जो कमी? सब कर लेंगे, प्राथमिकता यही है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास भी आएगा तो हम व्यवस्था करके हम सोचेंगे जो जितना गरीब है सबको मिल जाए। यहाँ पर देखिए मेरा जो है महादलित टोला है, किसी को शौचालय नहीं है। शौचालय उसी समय में सब उठ गया। कहीं पर महादलित टोला में जाइए आपको शौचालय नहीं मिलेगा, वहाँ पर जाइए सड़क नहीं है आपको। हॉस्पिटल से पूरा एक महादलित टोला है जिसको बाजार अथी महादलित टोला हम लोग कहते हैं, वहाँ पर सड़क नहीं है जाने का। कुछ राजनीतिक तत्व जो है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है वो सड़क नहीं दे रहा है उसको जाने के लिए। साहब एक चीज है, बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं और कुछ लोगों ने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि एक बार मुकेश झा जी से जरूर पूछिएगा कि राजनीति का चस्का कहाँ से लगा, उनको क्यों बनना चाहते हैं? हम एक बार समाज में दिखा देना चाहते हैं, चस्का नहीं लगा है। हम एक बार समाज में दिखा देना चाहते हैं राजनीति क्या होता है। जीरो टॉलरेंस करप्शन का हम अथी करना चाहते हैं। करप्शन फ्री करना, पंचायत करना। आप किसी से जाकर के पूछ लीजिए, हम किसी को अगर आ जाता है, अगर फोटो स्टेट एक बार हम मशीन लगवा दिए थे, जब हम फोटो स्टेट भी यहीं पर करवा रहे थे, लेकिन उतना तो संभव नहीं है। हम भी अपने पेट के लिए जो कहीं कहीं अपना व्यवस्था करते हैं, तो ये लोग तो बोलने का कुछ बोलवे करेगा। जो राजनीति का चस्का, जिसको राजनीति का चस्का लगा हुआ है पहले से, वो तो सोच रहा है उसको सब कुछ देखा हुआ है जो कैसे खाएंगे कैसे लुटेंगे। घबरा रहे हैं क्या मुकेश झा जी के मैदान? घबरा रहे हैं कि खाने के लिए सब कुछ। अगर इनको अगर 2 लाख रुपया अगर प्रधानमंत्री आवास में मिलता है तो 1.5 लाख लाभुक को पहुँचता। 1 लाख सवाल आती 70-75 हजार रुपया। हैं कुछ दिन पहले मिले थे, वो बोले कि अब 1 तारीख से प्रॉपर मेरा लगमा पंचायत में ही घूमना होगा। कुछ लोग अब भी आ गए हैं कि किसी तरह घेर लिया जाए। हम तो तैयार हैं उसके लिए, हम तैयार हैं। डर नहीं रहे, कोई डर नहीं है। बहुत पैसा खर्च किया है अभी तक बिना पैसा से नहीं राजनीति, सिंपैथी से राजनीति होता है। आप काम कीजिएगा सब आपको जनता चाहेगी, ऐसे थोड़े होता है राजनीति। राजनीति क्या है? आप उससे जुड़िए, उसका दुख सुख दुख में रहिए। आप कहीं से उतर के आइएगा हवाई जहाज से, कहिएगा जो हम राजनीति करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे नहीं होता है। आप उसका सुख दुख में साथ रहिएगा तभी हम जब भी आते हैं तो लगमा में ही इंटरव्यू का मौका मिलता है। सहरसा और में भी घर वर लिए हैं? नहीं, कहाँ है हमको सहरसा। तो सहरसा में रहते हैं, आपके विरोधी जो है चुनाव के टाइम में पहुँच जाते हैं। पहुँचने दीजिए, जिसको पहुँचना है। और आदमी आएगा उतरेगा यहाँ करके। इलेक्शन आते आते ढेर आदमी देखिएगा विरोध करेगा, लेकिन मेरा जो है जैसे जदयू से हम लोग जुड़े हुए हैं उसी साइलेंट वोटर मेरा है। कोई हो हंगामा नहीं है। जो ये लोग का वोटर जो है एकदम खा पी करके एकदम हो हल्ला करने वाला, जहां देखिएगा हो हल्ला खाना पीना सब समझ जाइएगा उधर का वोटर है, विपक्षी वोटर। मेरा वोटर जितना है सब शांत वोटर। अब यहाँ से जाइए सिरही, लगमा, डुमरा, नपटोलिया, सब हर जगह जाइए, कहीं कोई हो हल्ला नहीं रहेगा, एकदम शांति से। जो विपक्ष का रहेगा वो खाने पीने वाला रहेगा, वो हो हल्ला एकदम पहले अब करेगा जो ये कर, उसके डर से जो है और जनता जो है अति हो जाती है। अच्छा, पिछले चुनाव में हमने देखा था लगमा में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बना था। खासकर कहा जा रहा था कि 2 धरा दोनों संभ्रांत लोग चुनाव मैदान में हैं। कुछ जगह पर ऐसी भी खबर आई थी कि बूथ कैप्चर किया जाता है। क्या अपील आपकी रहेगी इस बार जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरह से इन क्षेत्रों पर ध्यान दे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 के परिसीमन के मुताबिक सारी चीज़ें चलेंगी? मेरा प्रशासन से अपील रहेगी कि जो शांतिपूर्ण मतदान हो, क्योंकि वो लोग जो है दबंग है। वो लोग मेरा वोटर तो साइलेंट है, महिला है, महादलित है, जो गरीब गुरबा है मेरा वोटर है। वो लोग तो पैसा वाला है, पहले भी जीत करके अपना पूरा एकदम नहीं किया है, हर जगह अपना जो होता है व्यवस्था किया है। हम तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन जनता के लिए जहाँ खड़ा उतरना होगा उसके लिए हम तैयार हैं।
पीछे से नहीं, आगे से सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। दिल से सब चीज झेलने के लिए। हाँ, आगे से झेलने के लिए तैयार है। ये नहीं सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि पिछले कुछ समय में जखीरा हथियारों का भी मिला था लगमा में, और ये भी एक डर और खौफ का थोड़ा माहौल होता है दूसरे प्रत्याशी के लिए। कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुकेश झा जी भी 1-2 बाउंसर लेके घूम रहे थे, डर भी लगता है क्या मुकेश? डर नहीं लगेगा। अब जिसके घर में हथियार का जखीरा पकड़ाया, आप नहीं समझ सकते हैं किसी को, आप जिसके घर में पकड़ाया दूसरों के, कोई आपके घर में बंद घर में रख सकता है कुछ क्या? आप ही बताइए। बंद घर में कैसे रख देगा बिना? वही ना, बंद घर में रखा हुआ था, वो आकर के अपना किया और दूसरे को फंसाया। यहाँ तो फंसाने का ढेर को फंसा देता लेकर के, लेकिन बजरंगबली का कृपा है, जो सत्य सत्य ही होता है। लेकिन कुछ आदमी फंस गया उसमें, निर्दोष कुछ आदमी, लेकिन बजरंगबली का कृपा रहेगा तो अपने निकल जाएगा। नहीं, चलिए, बिहार में अब अच्छी सरकार, लोग कह रहे हैं कि सम्राट जी बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, रोज एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहा है, तो ऐसे लोगों की तो खैर अब हमको नहीं लगता है। आप भी मानते हैं ऐसे लोगों की खैर? हाँ, वो तो मान रहे हैं। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है एकदम पूरा पैक है, अभी एकदम अच्छी सरकार होगी, चलाएगी। तो पूरे तालमेल के साथ बिहार में जो एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सरकार है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब से सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है, अपराधियों में खौफ का माहौल है। दिन ब दिन एनकाउंटर की खबरें आती है, मुखबिर की खबरें आती है, और इसे लेकर आसपास के कोई अपराधी हो या जिले का कोई अपराधी हो, सतर्क जरूर हो जाए। जी जी, सतर्क जरूर। जी, कुछ आदमी तरह तरह का हवा जो उड़ा रहा है, जो कुंदन सिंह ये कर देंगे, मुखिया जो अभी जो मुखिया है कुंदन सिंह ये कर देंगे, जितने से पहले ये कर देंगे, तो क्या सब हुआ? कुंदन सिंह किसी को कुछ बोले क्या? ये जाति का राजनीति जो है, टोल का राजनीति हर तरह से चाह रहा है, समाज को बांट करके काम करना चाह रहा है, किसी तरह सत्ता पर काबिज हो। टोल गांव समाज सबको बांटना चाहता है, लेकिन हम सबसे अपील करते हैं इस सब के फेर में मत, जात पात के फेर में मत रहिए। काहे कि ये लोग जो है इसी का कमाई खाता है। ये लोग चाहेगा किस तरह बांट करके अपना उल्लू सीधा करे, लेकिन उस फेर में नहीं रहना है। एक चीज आप और कह सकते हैं कि सबको देख लिए हैं, एक बार मुकेश जी को भी ट्राई कीजिए। देख तो लेवे किए हैं, सब जनता है जो है। हम बिना, कुछ लोग तो 1-2 बार रह लिए हैं, सब रहे हैं, सब रहे हैं। अभी जो वर्तमान मुखिया जी बोले जो हम नहीं लड़ेंगे, वो जबरदस्ती हमको लड़वाए हैं। हम तो चाह भी नहीं रहे थे लड़ने के लिए। वो बोले नहीं, आप लड़िए, एक बार लड़ करके थोड़ा सिस्टम को अति कीजिए। बोले ठीक है। जब पूरा या गुड्डू झा जो है हमारे भगना लगेंगे, वो भी बोले नहीं, आपको मामा लड़ना ही पड़ेगा। तब हम आकर के अपना देखिए, दोनों आदमी मिल करके, तीनों आदमी बैठ करके सब अति हुआ, नहीं लड़ना है तो तब हम जाकर के हम ही भरे, नहीं तो हमको लड़ने का विचार नहीं था। बिल्कुल। और एक दूसरी बात ये भी थी कि जो मुखिया जी हैं अभी लगमा के, उन्होंने कहा था महिला मुखिया होने के नाते बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं कर पाते हैं अधिकारी से बात, और ऐसे में अगर मुकेश जी जैसे, जिनको उत्तराधिकारी के नाम से लगमा का जाना जाता है, इनके जैसा कोई व्यक्ति आता है, तो जिस तरह से आपने देखा, चाहे अभी आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, रात के 12 बजे आप मुकेश झा जी को फ़ोन कीजिए, पंचायत के हैं या आसपास के लोग हैं, तुरंत आपको इंस्टेंट मदद जरूर मिलेगी। पूर्ण पैमाने पर ना मिले, लेकिन ये है कि आपको कोई भी अप्रोच, कहीं भी कुछ कराना है तो उसके लिए मुकेश झा जी तत्पर रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के लोगों की पसंद बन गए हैं। अब क्या फैसला होता है ये तो आने वाला समय बताएगा कि लगमा के लोग मुखिया का ताज किसको देते हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं कह रहा था और उस बीच में झा साहब ने थोड़ा रोका, अपराधियों पर थोड़े लगाम की बात थी, और इस इलाके में कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि दहशत में आरोपी जरूर हैं, अपराधी दहशत में जरूर हैं, कार्रवाइयाँ लगातार होती रहती है, लेकिन अभी भी
कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम घूमते हैं और ऐसे लोगों पर नकेल कसने की अति आवश्यकता है। जहाँ साहब आखिर में क्या मैसेज रहेगा जनता को, अभी से तैयार हो जाए? कुछ लोग आएंगे बरगलाने के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि आइए हमारे यहाँ तो मीट चावल बना है, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ और जुगाड़ भी मिल जाएगा आपको। मीट चावल के फेर में नहीं पड़ना है, वही मीट चावल दे करके आपको ठग लेगा। अभी मीट चावल मान लीजिए 200 रुपया का 200 रुपया का खिलाएगा, अब बाद में आपसे जो है 2 लाख रुपया वसूलेगा। 2 लाख वही किसी बहाने से वसूलेगा। आपको अगर पेंशन मिल रहा है तो उसी में से 2000 रुपया वसूलेगा, तो आपको तो 1800 रुपया घाटा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसी में से आपको 70-75 हजार रुपया निकाल लेगा। पहले बोलेगा पैसा दो तब देंगे, नहीं तो काट देंगे ना। बिल्कुल, तो इस तरह होते रहता है। राशन कार्ड बनाएगा, वृद्धावस्था पेंशन बनाएगा, कि जो चीज रहे सब में चाहेगा जो कमीशन हमको मिले। कमीशन के भरोसे ही जो है विपक्षी पार्टी मेरा जो है अभी पूरा बम गिर रहे हैं। हाँ, वही लेकर के जो ये लोग का लग रहा है कि कमीशन जो नहीं आ रहा है, इसी लेकर के जो धराशायी हो गया है लोग। अगर कमीशन आते रहता तो अभी लोग हमको टक्कर देता, लेकिन अगर कमीशन नहीं मिल रहा है तो इसलिए सब धराशायी हो गया। धराशायी हो गया, बिल्कुल। तो वही चीज है कि अगर मुखिया चुनना है, मुखिया जो आप चुनते हैं गांव के किसी बेटे को चुनते हैं जो ईमानदार हो, आपके लिए काम करे, आपके लिए तत्पर रहे, तो ध्यान आप लोगों को करना है कि लगमा के मुखिया की ताज किसे देनी है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत